खगन, ये जितने भी राजवंश हैं इस ट्रिक में आपके समा गए, है ना। हसीन मासूक्स, बस आपको यही ट्रिक को याद रखना होगा। ह से हर्यक वंश, मगध साम्राज्य का ये राजवंश था। सी से उसके बाद आया शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कण्व वंश, स से सातवाहन वंश। अब बोलिएगा सर ट्रिक से फायदा क्या है, इस ट्रिक से देखिए क्या फायदा है। क्वेश्चन कैसे आएंगे इसको गौर कीजिए, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन को जो समझता है वो कंपटीशन का विजेता बन जाता है। पूछेगा हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया था, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश आया था, नंद वंश। नंद वंश के पहले कौन सा वंश आया था, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के पहले कौन सा वंश आया था, हर्यक वंश। नंद वंश के बाद कौन सा वंश आया था, मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था अपने गुरु कनक के विष्णुगुप्त या कौटिल्य के माध्यम से, है ना। कौटिल्य के आशीर्वाद से उन्होंने नंद वंश का खात्मा किया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया था, शुंग वंश। शुंग के बाद कण्व, कण्व के पहले शुंग, शुंग के पहले मौर्य। ये भी ध्यान रखिएगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों वर्णन में याद रखिएगा। केवल ये नहीं कि बाद वाला आप याद कर रहे हैं, उसके पहले भी कौन आया था ये भी याद रखिएगा, क्योंकि पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आजकल चेंज कर रहा है। एग्जामिनर के पॉइंट को पकड़िए, एग्जामिनर के व्यूज को पकड़िए कि क्या वो आपसे पूछना चाहता है, उसका दिमाग कहां तक जा रहा है और वहां तक आप ही अपने ब्रेन को ले जाइएगा। निश्चित तौर पर आप विजेता बनिएगा। पूछेगा मगध साम्राज्य में अनेक राजवंश हुए थे। शुंग वंश के बाद कण्व वंश आया। कण्व वंश के बाद कौन सा वंश आया था, सातवाहन वंश। और यही अंतिम राजवंश था प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों। हर्यक वंश से जो ये काफिला शुरू हुआ ये सातवाहन वंश पे आकर के जाके खत्म होता है। और आपको इस टॉपिक में ये सारी चीजों को पढ़ना है प्यारे